पिछले एपिसोड में हम देख लिए थे कि सुवासा ने रैना सेनपाई को बता दिया होता है कि वो अभी भी मिनामी को पसंद करता है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां सुवासा अपने क्लास में बैठा होता है। तभी उसके पास नारोयासी आता है और बोलता है कि मेरे कैप्टन तुमको बुला रहे हैं। फिर सुवासा देखता है कि हायातो सेनपाई बाहर खड़े होते हैं। फिर वो हायातो सेनपाई के साथ चला जाता है। वहाँ पर वो दोनों टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हायातो सेनपाई बोलते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मिनामी को प्रपोज नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि मैं बिना एक भी मैच हारे ये टूर्नामेंट को जीतकर उसको प्रपोज करूंगा, लेकिन मैं अब ये सब यहाँ ही खत्म करता हूँ। तो मैं अब कभी भी उसे अपना फीलिंग नहीं बताऊंगा। और वो जाते जाते बोलते हैं, मिनामी को कभी रुलाना मत। फिर वो वहां से चला जाता है और सुवासा भी वहां से चला जाता है। और सुवासा बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है, मैं आज मिनामी के साथ घर पैदल जाऊंगा। लेकिन जब वो मिनामी से पूछता है तो मिनामी उसे मना कर देती है, क्योंकि आज वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए जाने वाली है। तो सुवासा बात बदलते हुए कहता है, तो इस वीक तुम फ्री हो तो हम कहीं घूमने के लिए चले। लेकिन मिनामी उसे फिर से सॉरी कहती है, क्योंकि वो इस वीक अपने दूसरे स्कूल दोस्तों के साथ कहीं शॉपिंग करने जाने वाली होती है और इस वीक उसके फैमिली ग्रैंडमा के घर जा रहे होते हैं। मिनामी बोलती है, तुम मुझे पहले बोलते तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती थी, मुझे माफ करना। सुवासा कहता है, कोई बात नहीं, मेरा ही गलती है, मैंने अचानक से तुम्हें पूछ लिया। तो सुवासा को वो नेक्स्ट वीक चलने को कहता है। उसमें भी मिनामी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो उस वीक में भी बिजी है। सुवासा कहता है, तुम जब फ्री होगी तब हम जाएंगे। और वो मन में सोचता है, क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बहुत से दोस्त है, इसीलिए वो बिजी रहती है। तभी उसके पास आसुका आती है। आसुका सायोनी की बचपन की दोस्त होती है। वो सुवासा को कहती है, कोई परेशानी है सुवासा सेनपाई, आप मुझे बता सकते हैं। फिर सुवासा उसे पूरी बात बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि वो किसके साथ घूमने जाना चाहता है। आसुका कहती है, आप किसी लड़की के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन उसका कहीं और जाने का प्लान है। सुवासा कहता है, हाँ यही बात है। तो आसुका बोलती है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। मैं पूरी यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन आपने जो कहा उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। सुवासा भी कहता है, हाँ इसका मतलब तो यही है। उसके बाद हम सायनी को देखते हैं, जो गेम खेल रही होती है। बहुत कम ही लड़की होती है जो गेम खेलती है। उसके बाद हम एक शॉपिंग मॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सायोनी और आसुका होती है। आसुका कहती है, हमें जो गेम चाहिए था वो हमें मिल गया है, तो चलिए घर जाकर हम खेलते हैं। सायोनी बोलती है, चलो। फिर वो दोनों साइकिल चलाकर घर जा रहे होते हैं। रास्ते में आसुका को भूख लग जाता है, इसीलिए सायोनी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां वो दोनों रामेन खा रहे होते हैं। खाते समय आसुका कहती है, क्या सुभाषा सेनपाई ने तुमको कहीं घूमने जाने के लिए इनवाइट किया है? सायोनी बोलती है, नहीं, और तुम्हें मेरे और सुभाषा का हेल्प नहीं करनी होगी, क्योंकि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सुभाषा का गर्लफ्रेंड है। आसुका मन में सोचती है, सुभाषा सेनपाई का गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब उस दिन सुभाषा सेनपाई उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तभी सायोनी कहती है, क्या हुआ, तुम नूडल्स नहीं खा रही हो? ये ठंडा हो जाएगा तो तब अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो दोनों अपने अपने नूडल्स खा लेते हैं। उसके बाद हम मिनामी की फैमिली को देखते हैं, जो मिनामी के ग्रैंडमा के घर आ गए होते हैं। उसके बाद हम मिनामी को देखते हैं, जो सोफे में लेटी होती है और पास में ही उसकी सिस्टर मोमो भी बैठी होती है। मोमो मिनामी से पूछती है कि स्कूल टूर्नामेंट कैसा था? मिनामी कहती है, हाँ ठीक ही था। मोमो कहती है, मित्सुआ टूर्नामेंट में कूल लग रहा होगा, है ना? मिनामी कहती है, हाँ लग तो रहा होगा। मोमो अपने आप से कहती है, काश मैं भी वहाँ उसे देख पाती। उसके बाद मिनामी को मित्सुआ मैसेज करता है। मैसेज में कह रहा होता है कि नेक्स्ट संडे को स्कूल ट्रिप के लिए शॉपिंग करने चले। मैं सुभाषा और सायनी को भी इनवाइट किया हूँ। लेकिन मिनामी मैसेज का रिप्लाई देती है कि उसका नेक्स्ट संडे को कहीं और जाने का प्लान है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। ये सब मोमो देख लेती है और वो कहती है, क्या तुम उसके साथ ट्रिप पर नहीं जाना चाहती? मिनामी कहती है, मोमो तुम इमेजिन करो, अगर मित्सुआ की गर्लफ्रेंड होती तो तुम उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहती? मोमो कहती है, नहीं मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। फिर वो हाथ जोड़कर कहती है, नहीं मैं गुड गर्ल हूँ, गुड गर्ल। ये देखकर मिनामी हंसने लगती है। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा उनको डिनर के लिए बुलाने आती है। फिर वो सब बैठकर डिनर करने लगते हैं।
उसके अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां सायोनी बैठकर अपने पर्स के पैसे गिन रही होती है। उसके पास 428 यन पैसे बचे होते हैं। वो सोचती है वो बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च कर ली है, उसे पैसे बचाने होंगे क्योंकि उसे और भी गेम खरीदना है। यही सब सोचकर वो परेशान हो रही होती है कि तभी मित्सुआ आता है और सायोनी को बोलता है इस वीकेंड हम सब शॉपिंग करने चले स्कूल ट्रिप के लिए। सायोनी कहती है इस वीकेंड हाँ हाँ, फिर वो मन में सोचती है मुझे तो स्कूल ट्रिप के लिए पैसे बचाने हैं। फिर वो मित्सुआ को कहती है सॉरी मित्सुआ, मैं इस वीकेंड काम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। उसके बाद मित्सुआ सुवासा के पास भी आ जाता है। उसके बाद हम सायोनी को देखते हैं जो काम करने के लिए फ्लावर्स की शॉप में आई होती है। शॉप की जो मैनेजर थी वो सायोनी को काम के बारे में समझा रही होती है। उसके बाद सायोनी काम करते करते सोच रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा पहला ही पार्ट टाइम वर्क फ्लावर शॉप में होगा। अच्छा हुआ मैंने मित्सुआ को मेरे काम की जगह के बारे में नहीं बताया। और तभी एक कस्टमर आता है और कस्टमर के जाने के बाद वो सोचती है कि जब भी कस्टमर आते हैं मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। अगले बार से मुझे थोड़ा फ्लावर्स के बारे में जान लेना होगा। और तभी सुवासा शॉप के अंदर आ जाते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था, इसीलिए वो शॉप के अंदर आ जाता है। वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सावनी उसको कहती है तुमको कौन बताया कि मैं यहाँ काम करती हूँ। सुवासा कहता है नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, बस मित्सुआ ने कहा था कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम फ्लावर शॉप में काम कर रही हो। सावनी बोलती है तो तुम्हें इस शॉप के बारे में कैसे पता। सुवासा कहता है मेरे ग्रैंडमा मुझे फ्लावर्स डेकोरेट करना सिखाते हैं, इसीलिए मैं अक्सर इस शॉप में आता हूँ। सायोनी बोलती है अच्छा ये बात है। फिर सायोनी सुवासा को फ्लावर्स दिखाती है और उसे कहती है तो ये तुम्हारे ग्रैंडमा के लिए है। तभी सुवासा कहता है नहीं, मुझे किसी को गिफ्ट देना है। सायोनी कहती है तो ये गिफ्ट रैना सैनपाई को देना है, तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। सुवासा कहता है ये बात सही है कि मैं और रैना सैनपाई बहुत क्लोज है, लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं है। सायोनी बोलती है तो ये किसके लिए है। सुवासा कहता है ये मेरी मॉम के लिए है, अब उनकी हेल्थ ठीक है, इसीलिए अब हम एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए जब वो होकाइडो आएगी तब मैं उन्हें फ्लावर्स देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए क्या सावनी तुम मेरी हेल्प करोगी फ्लावर्स खोजने के लिए। फिर वो दोनों फ्लावर्स खोजने लगते हैं। उसके बाद सुवासा फ्लावर्स बाय करके वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर शॉप की मैनेजर आ जाती है। सुवासा मैनेजर को हाय हेलो कर रहा होता है और सावनी सोच रही होती है कि सुवासा तो इस मैनेजर को जानता ही होगा क्योंकि वो अक्सर यहाँ आता है। मैनेजर सुवासा को कहती है तुम दोनों बहुत क्लोज हो, क्या तुम दोनों फ्रेंड हो। सुवासा बोलता है हाँ, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैनेजर कहती है तो तुम दोनों एक साथ घर क्यों नहीं चले जाते क्योंकि सायोनी की भी शिफ्ट खत्म हो गई है। सुवासा सायोनी को कहता है तो मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट करता हूँ। उसके बाद सायोनी अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और शॉप की मैनेजर आकर उसको आज के काम का पैसा देती है। सायोनी कहती है आप मुझे आज ही पैसा दे दिए। मैनेजर बोलती है क्योंकि तुम तो थोड़े दिन के लिए ही यहाँ काम करने आई हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें हर रोज पैसा दे दूंगी। वैसे भी तुम तो डेट पर जा रही हो। सायोनी कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है। मैनेजर बोलती है तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सही ना। सायोनी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजर उससे इसके लिए माफी मांगती है, लेकिन सायोनी बोलती है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो कहा वो सही भी था। फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद सुवासा और सायोनी एक साथ घर जा रहे होते हैं। सायोनी सुवासा से पूछती है क्या तुम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो मित्सुआ के साथ। सुवासा कहता है फ्लावर्स खरीदने से पहले हम शॉपिंग करने ही गए थे। उसके बाद वो दोनों स्कूल ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सायोनी सुवासा को कहती है क्या हम दोनों कहीं घूमने चले क्योंकि मैं अभी घर नहीं जाना चाहती।